रंगोली बाय ARY फैजान नजर कलेक्शन। आज ही सेव करें इंस्टेंट गोल्ड 15% और ARY coins 15%। Visit arysahoolatbazaar.pk/ARY-fashion। अब आप ही समझाएं भाई साहब इस अदील को, वलीमा नहीं होगा तो क्या खाक अच्छा लगेगा? हद होती है। बस जिद पकड़ लिया इसने कि वलीमा नहीं होगा। सारी रौनक तो आपके घर लग गई है, मेरे घर में क्या हुआ? इकलौता बेटा है, कुछ समझाए ना इसे। मेरी तो समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या समझाऊं। ये तो आपके घर का मामला है। लो भैया, ये अच्छी कही आपने भाई साहब, यानी कि बेटी की शादी करते ही आपने तो पराया कर दिया हमें बस। यानी कि आपने तो एक ही दिन में भुला दिया कि आपका इस घर से एक और रिश्ता भी है। अम्मी देखिए, मैंने और ज़ारा ने शादी से पहले ही डिसाइड किया था कि वलीमे का खाना हम यतीम खाने में देंगे, और अगर आपने किसी और को बुलाना है घर पे, रिश्तेदारों वगैरह को, तो आप बुला के उनकी दावत कर सकती हैं। अरे वैसे बात तो बिल्कुल ठीक है। हम अपनी खुशियों की खातिर खामखा लाखों रुपए खर्च कर देते हैं दूसरों को खाना खिलाने पर। इनको ना भी खिलाएं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। उससे बेहतर मेहाल में घर पे खा सकते हैं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, मैं कुर्बान चली जाऊं। देख रहे हैं आप सब कितनी अच्छी तरबियत की है हमने अपने बच्चे की। यानी एक ही बात में ना सारी बहस जीत ली इसने, और बात भी ऐसी की है कि मैं तो अब कुछ कह ही नहीं सकती। तय हो गया बस, वलीमा नहीं होगा। नहीं, वलीमा होगा, लेकिन उस तरह नहीं होगा जिस तरह आमतौर पर होता है। ठीक कह रहे हो ना बेटा? मुझे लगता है माहीन को कोई एतराज है, कुछ कहना चाह रही है। ये कहो। मुझे किसी से कुछ नहीं कहना, और कुछ कहने के लिए ना मुझे किसी की इजाजत लेने की जरूरत नहीं, समझे? तुम तो बुरा मान गई। मुझे लगा तुम्हें शायद कुछ कहना है तो भुलवा दो। खैर, हम सॉरी अगर तुम्हें बुरा लगा भाई। तुम्हें जो लगता है ना लगे, मुझे फिलहाल किसी से कुछ नहीं कहना। कोई मुझसे पूछ ले मुझे क्या लगता है। मुझे चाय ठंडी लग रही है। आया चाय ठंडी लग रही है? माही उठो ना भाई, कुछ चाय गरम करके ला दो। नहीं, जानने की क्या जरूरत है। ये कब थोड़ी देर के लिए पकड़ लेना आप। जितनी तपी हुई आप हैं वैसे ही गर्म हो जाएगी ये। शायद क्या हो गया? माही, निम्को देना जरा मुझे। कुछ दिन रह कर जाते एकदम से आप चल पड़ा। अरे हाँ ना भाई साहब, कम से कम खीर पकाई की रस्म तक तो रुकना ही चाहिए था ना आप लोगों को। आंटी, उसमें तो काफी दिन लग जाते। वो असल में ज़ारा को खीर बनानी नहीं आती। इसकी भी कोई टेंशन नहीं है, अदील है ना ज़ारा की जगह, वो खीर बना देगा। ज़ारा बेटा, ये लो, ये तुम रखो, तुम और अदील जो चाहो। असल में भाभी, अदील ने और भाईजान ने भी बड़ी सख्ती से मना किया था कि जहेज ना दिया जाए, तो इसलिए हमने सोचा कि बच्चे अपनी मर्जी से कुछ ले लेंगे। अरे ये क्या कर रहे हैं आप भाई साहब? बेटा वापस करना चाहिए ना ये चेक, इसकी क्या जरूरत है भला? ये अल्लाह, 25 लाख रुपए? नहीं, ये 25 लाख रुपए इतनी बड़ी रकम क्या करेंगे बच्चे? सरवत खुद सोचो। सबसे पहले हनीमून पर जाएंगे, फिर चाहे जो करें। अब फिर भी ये तो बहुत बड़ी रकम है। सरवत इससे तो अच्छा था कि दहेज ही दे देते हैं। मतलब दुल्हन
अपने साथ लेके आती, 4 लोग मिलने आते तो देखते तो सही कि दुल्हन के माँ बाप ने इतना सारा जहेज दिया है। बात यह है ना कि हमें दिखावे की आदत नहीं, और वैसे भी ये तो एक बाप का अपनी बेटी के लिए तोहफा है, इसमें दिखावा कैसा? अम्मी आपने सुना नहीं माही ने क्या कहा? बाप का बेटी के लिए तोहफा है, वापस करें चेक। आपका कोई हक नहीं है इस पर। हाँ भाई, बिल्कुल बिल्कुल। ये लो, रखो ज़रा। तो तुम्हारे अब्बा ने तुम्हें तोहफा दिया है ना भाई, हमारा तो कुछ बोलना बनता ही नहीं है, हम कौन होते हैं बोलने वाले। अच्छा जी, इजाजत दीजिए आप। हमें फूफा ये बहुत बड़ी रकम है, यूं अच्छा नहीं लगता। बेटा मेरी बेटी की खुशी से ज्यादा बढ़ के नहीं। चल वाफिस। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। आओ बेटा। वालेकुम सलाम। अल्लाह हाफिज। अच्छी सनत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आती रहना सरवत, अब तुम्हारी बेटी है हमारे घर में। ना बिल्कुल, आप भी आइएगा, बल्कि मैं बुलाऊंगी आप जरूर जल्दी। ओके। देख लिया ना तुमने, कहा था ना मैंने तुमसे कि ये जो सरबत है ना, उसके सामने तो अभी तुम पैदा भी नहीं, लेकिन तुम्हें कहाँ समझ आनी होती है मेरी बात। और तुमने क्या कहा था कि अम्मी अच्छा है, जहेज नहीं देंगे, दब के रहेगी, कमतर समझेगी अपने आप को। अरे 25 लाख का चेक था वो, मैंने खुद देखा था, लेकिन हमारे हाथ क्या आया? सामान होता कम से कम। अरे भाई सामान होता तो क्या हो जाता? आजकल की लड़कियों को आप नहीं जानती, जहेज का एक ग्लास तक नहीं निकालती, तो सामान आपको कौन सा मिल जाना था? माही माही, तुम्हें समझ में ही नहीं आ रहा कि उन्होंने गेम क्या खेला है हमारे साथ। घर तो कैसे बावले होगा, तुम्हारे अब्बा ने दिलवा दिया, और पैसे उन्होंने दे दिए कि लो बेटा जाओ घर पे लगाओ, लड़के को पकड़ो, साइड पे हो जाओ। साजिश हो रही है मेरे खिलाफ, साजिश, लेकिन तुम्हें नहीं समझ आ रही ये बात। अरे समझ आपको नहीं आ रही, ये सारी गड़बड़ ना आपके बोलने की वजह से होती है। आपको पता है ये ज़ारा को घर, पैसा, ये सारी चीजें क्यों मिल रही हैं? क्योंकि वो अपना मुंह बंद रखती है। अरे नीसनियों की तरह ये जो खामोश रहती है ना, उसी का इनाम मिला है। और आप क्या करती हैं? बर 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 सब कुछ बोल देती हैं। अरे इसी की तो सारी गंद है। देखें आप मेरी बात सुने, ये जो आप होशियार बनने के चक्कर में बेवकूफ बनती है ना, आप नहीं फंसती, आपकी वजह से मैं फंसती हूँ, नाम मेरा खराब होता है। हाय तो मैं क्या करूं, नहीं देखा जाता ना मुझसे, नहीं कर सकती मैं ये सब कुछ। मेरे सामने मुझे पीछे फेंका जा रहा है, मेरे बेटे को छीना जा रहा है मुझसे। और साफ बात ये है कि मैं घुन्नी नहीं, मुझसे मीसनापन नहीं होता सरबत की तरह। मैं ऐसी ही हूँ, सबके सामने भी ऐसी हूँ और असल में भी ऐसी हूँ। यार अम्मी खुदा का वास्ते जरा अपने आप को कंट्रोल करें, अपनी जबान को कंट्रोल करें। आपको पता है ना ये बात, ज़ारा आपकी मर्जी से इस घर में नहीं आई थी, और अगर वो आपकी मर्जी से इस घर में आई नहीं है तो आपकी मर्जी से वो इस घर से जाएगी भी नहीं। समझ रही है ना मेरी बात आप? नहीं, कुछ समझ नहीं आ रहा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मेरा सर फट जाएगा। अल्लाह का वास्ता है, चाय बना दो कुछ। मैं चाय लेकर आती हूँ, लेकिन कसम है उसके बाद जाके ना आप लेटेंगी, थोड़ी देर आराम करेंगी। प्यारी लग रही हो माशाल्लाह से। एक बात तो बताओ, ये जो तुमने सेट चढ़ाया है, ये मेके का है, ये तुम्हारे ससुराल का है? हाय हाय, ये अम्मा ने दिया है। ये देखें अपनी बहू रानी की कारिस्तानी। ये क्या है? तारीज है और क्या है? हाय बेड़ा गरक, यानी कि अब ये ताबीज गड्ढे करवा रही है मेरे घर के ऊपर। मैंने कहा था ना तुम्हें, जादू टोना करके फंसाया इसने मेरे अदील को। आई थी ना इसकी माँ सरवत, उसी ने ला कर दिया होगा। मैं बता रही हूँ तुम्हें, ये उसी का काम है, ये उसी ने ला कर दिया था। भाई मेरी बात तो सुन लें आप,
तुम छोड़ो, तुम मुझे ये बताओ, ये तावीज तुम्हें मिला कहाँ से? अदील के तकिए के गिलाफ में से मिला ना? गिलाफ के अंदर करके छुपा के रखा होगा, सिलाई कर दिया होगा उस नौजत मारी ने। मम्मी खुदा का वास्ते पहले मेरी पूरी बात सुन ले आप, पहले शोर मचाना शुरू कर देती हैं। अरे भाई किसी तकिए शकिए के अंदर से नहीं मिला। फिर ये तावीज तो मेरे पास 1 हफ्ते से है। शादी के अगले ही दिन ड्रेसिंग टेबल से मिला था अदील के कमरे में से। बताया क्यों नहीं तुमने? पहले क्यों नहीं बताया? अपने पास दबा के क्यों रखा हुआ था? जानबूझ के आपको नहीं बताया। अरे मुझे पता था आपने तो शोर डाल देना है, ऐसा तमाशा लगाना है कि सब दीवाने हो जाएं। ज़ारा के घर वाले आए हुए थे, उनके सामने आपने ऐसा तमाशा खड़ा करना था। मुझे पता है ना, आपका तो काम है शोर मचाना है। हाँ तो इतनी बड़ी बात देख के भी चुप रहूं मैं? ये तो नहीं हो सकता, ये तो हो ही नहीं सकता। यानी वो तावीज गंडे कर करके मेरा घर उजाड़ दे और मैं चुपचाप इंतजार करती बैठी रह जाऊं, है ना? आप बिल्कुल चुप हो जाएं। यही आदत ना मुझे आपकी जहर लगती है, किसी की बात ही नहीं सुननी होती, और खास तौर पे मेरी तो आपने बात ही नहीं सुननी। चुप चुप, तुम चुप करो, मेरी बात सुनो तुम। आप चुप करें और अब आप मेरी बात सुनेंगी। कोई शोर नहीं मचाएंगी आप अम्मी। अरे पहले मालूम तो कर लें कि इस तावीज का मकसद क्या है, किसी सियाने को दिखा तो दे, पता तो चले इस तावीज का मकसद क्या है। अगर कोई ऐसी वैसी बात ना निकली तो? अरे ऐसे कैसे नहीं निकलेगी कोई बात? तुम्हें होगा शक, मुझे तो पूरा यकीन है भाई। तुम नहीं जानती हो सरवत को, मुझसे पूछो, मुझसे। दांत गिन रखे मैंने इस औरत के। ये भी उसी की बेटी है ना, उससे कम क्या 2-4 हाथ आ गई होगी। पानी का ग्लास भी हो ना तो जरा देख भाल के पीना चाहिए, भले अपने हाथों से ही क्यों ना भरा। एहतियात बरतनी जरूरी है। अम्मी वो आपकी दोस्त नहीं बुशरा आंटी, वो जाती हैं किसी बाबू शाबू के पास, आप उनके साथ जाएं और किसी सियाने को चेक करवाएं इस तावीज में है क्या। सनाओं के अदील के आगे आप झूठी बन जाए और एक और घर में तमाशा लग जाए। समझ रही है ना आप मैं क्या कह रही हूँ? अच्छा अच्छा बस, ज्यादा नसीहतें ना करो, जानती हूँ बस। मैं आपको बता रही हूँ अम्मी, सबूत के बगैर आपने कोई कदम नहीं लेना, कोई शोर नहीं मचाना। मैं आपसे बार बार एक ही बात कह रही हूँ अम्मी। कह दिया ना, चुप हो जाओ, पता है मुझे सब। समझती तो नहीं है आप, चुप ही तो नहीं रहा जाता आपसे। अम्मी बता रही हूँ कोई बात नहीं करनी आपने। चुप हो जाओ, एक मैं इतनी परेशान बैठी हुई हूँ, ऊपर से नसीहतें करती चली जा रही है। हाँ तो परेशान होने से क्या होगा, जाए ना बुशरा आंटी को फोन करें। मेरा फोन तो ला के दो।